हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक करंट न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया टू क्लोज एम्बेसी इन अफगानिस्तान ओवर सिक्योरिटी फियर्स, क्योंकि यूएस विड्रॉ कर रहा है और उसकी सारे साथी फोर्सेस भी वहाँ से विड्रॉ कर रही हैं। तो फियर एक खड़ा हो रहा है वहाँ पे। इस कारण ऑस्ट्रेलिया ने अचानक से घोषणा की कि वो अपनी एम्बेसी 3-4 दिन के अंदर अफगानिस्तान में बंद कर देंगे और अपने सारे डिप्लोमेट्स को वापस ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे। उसको स्टार्ट करें उससे पहले ये जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में कितनी एम्बेसीज़ हैं। अफ़गानिस्तान में टोटल 35 एम्बेसीज़ हैं और हाई कमीशन दोनों मिला के हैं। और अब आपके माइंड में होगा कि इंडिया में कितनी एम्बेसीज़ हैं। तो इंडिया में एट प्रेजेंट 150 कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ और हाई कमीशन है। और फिर चाइना में 175 है, पाकिस्तान में अबाउट 59 हैं और बांग्लादेश में 47 समथिंग है। अफ़गानिस्तान में एम्बेसीज़ का नंबर भी काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ की हालत और स्थिति काफ़ी ख़राब रहती है, तो वहाँ एम्बेसीज़ इतनी है नहीं। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक में कि ऑस्ट्रेलिया ने क्यों और क्या हुआ अचानक से जो उन्होंने एकदम से अपनी एम्बेसी ही बंद कर दी वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूसडे को आके कहा कि एकदम से कि उनकी जो एम्बेसी है अफ़गानिस्तान में काबुल में, वो इंक्रीजिंगली अनसर्टेन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के कारण अपने वहाँ की एम्बेसी को बंद कर रहे हैं। उनको डर है कि उनके डिप्लोमेट्स वहाँ सेफ़ नहीं हो पाएंगे, ये वहाँ उनके लिए रहना खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए वो डिसाइड किए हैं कि वो अपनी एम्बेसी वहाँ बंद कर देंगे। अब यूएस वहाँ से अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर लेगा, एक न्यू पावर शेयरिंग पॉलिसी उसके बाद सामने आएगी। वो अभी कुछ है नहीं इतना श्योर, एक अनसर्टेन फ्यूचर है अफ़गानिस्तान का। अब तालिबान ने क्या कहा इससे रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड या फिर एम्बेसीज़ की सिक्योरिटी से रिलेटेड। तालिबान ने ये कहा कि तालिबान पूरी कोशिश करेगी कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिल सके फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स को, और जो अदर वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको वहाँ वो प्रॉपरली वर्क कर सकें, ऐसा तालिबान ने कहा। बट अब दूसरी तरफ ये भी है कि जो यूएस है और उसकी सारी अलाइड फोर्सेस हैं वो फाइनल स्टेज में है पुलिंग आउट फ्रॉम अफ़गानिस्तान। जो उनके बचे कुचे सैनिक वहाँ पे हैं तो वो उनको वापस बुलाने के एकदम अंतिम स्टेज में पहुँच गई है। और इस कारण कई कंट्रीज़ भी वरीड हैं कि अब अफ़गानिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा तालिबान की ग्रिप में आने के बाद। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने ये कहा कि अराउंड 80 ऑस्ट्रेलियन जवान वहाँ से लीव कर रहे हैं वही विड्रॉ के कारण। तो जो यूएस की फोर्सेस हैं वहाँ से वहाँ वो भी जा रही हैं, तो इस कारण सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो अपने डिप्लोमेट्स को ख़तरे में नहीं डालना चाहते, उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को उनके सुझाव भी आए थे, एडवाइजेस भी आई थी कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रॉपरली ना हो पाए। तो दैट्स वाई उन्होंने अपने सारे डिप्लोमेट्स की प्रेजेंस वहाँ ख़त्म करने का निर्णय लिया है और अपनी एम्बेसी वहाँ बंद करने का ऑर्डर दिया है। जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे यूएस के पुल आउट के बाद उनके नागरिकों के लिए और वो खुद के लिए अफ़गानिस्तान में तालिबान के प्रेजेंस के बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी कैसे मिले, तो उस पर वो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। ऐसा बहुत सी रिपोर्ट्स में सामने आया है। एक दो पुराने वाक़या मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ऐसा मैंने पढ़ा भी है और ऐसा हुआ भी है कि अफ़गानिस्तान में जब 1996 के दौरान तालिबान ने रूल किया था अफ़गानिस्तान पे कुछ समय के लिए, तब तालिबान में ये हुआ था, एक दो घटनाएं ऐसी घटी थी कि यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस था वहाँ पे कुछ काम का। तो वहाँ पे उनके एक फॉर्मल रीडर, पुराने लीडर नजीबुल्ला अहमदजाई, माफ़ कीजिएगा अगर नाम गलत ले रहा हूँ, तो उनको वहाँ से अपहरण कर लिया गया था उनका वहाँ पे उस ऑफिस के अंदर से। फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। और कुछ ही टाइम के बाद तालिबान ने 10 ईरानियन डिप्लोमेट्स को उनकी काउंसलेट में ही जाके मतलब मार दिया था। तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ भी थी उस समय के लिए। काबुल बेस्ड एक विदेशी रक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि विदेशी दूतावास का यहाँ सिर्फ एकमात्र काम यही है कि वो मतलब ह्यूमन रिलेटेड काम करें, ह्यूमन वेलफेयर के लिए वहाँ के काम करें, अफ़गानिस्तान के परेशान गरीब लोगों के लिए मदद करें। बट अब उन्होंने एक साइड ये भी कहा कि अगर उनके कर्मियों को ही खतरा, उनके वर्कर्स को ही खतरा है जो वहाँ ये काम कर रहे हैं, तो फिर उनके रहने का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है।
अफ़गानिस्तान से भी कई लोग या अफ़गानिस्तान के बाहर जो लोग रहते हैं, अफ़गानिस्तान से रिलेशन रखते हैं या वहाँ के लोग हैं या वहाँ के विचारक हैं, उन्होंने इस निर्णय पे ये कहा कि तालिबान को लगेगा कि वो एक जीत की ओर बढ़ रहा है। तालिबान को ये लगेगा कि अब यूएस के जाने के बाद और कोई कंट्रीज़ उनसे नाता रिलेशन रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये बैड न्यूज़ होगी फॉर आम अफ़गानिस्तानी नागरिक। इस माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी शटडाउन को लेके अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह टिप्पणी की कि हमें यकीन है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ अपने फ़ैसले को देखेगा, फिर से ऑब्ज़र्व करेगा और वापस अपनी एम्बेसी यहाँ पे ओपन करेगा। अब खैर ये जो निर्णय लिया गया ऑस्ट्रेलिया द्वारा, उस पे कई एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि ये श्योर नहीं है कि कुछ महीनों बाद तालिबान टेक ओवर कर लेगा अफ़गानिस्तान के ऊपर। बट लेट्स सी, क्या अनसर्टनिटी हो गई है इस कंट्री के लिए, बहुत अजीब ही बात चल रही है। अब लेट्स सी आगे चल के देखते हैं कि फोर्सेस के पुल आउट के बाद क्या और कैसी रहती है स्थिति अफ़गानिस्तान की। काफ़ी अनसर्टेन फ्यूचर है अफ़गानिस्तान का। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।